बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 12,500 एसटीआईज भर्ती होने जा रहे हैं और नए इश्तिहार के मुताबिक 12 नवंबर यानी कल से पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। फिर आप एसटीआई जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन पोर्टल ओपन होने से पहले एक छोटी सी तैयारी आपने मुकम्मल करनी है, कुछ चीज़ें आपने तैयार करनी है। लास्ट फेज़ के अंदर जिन लोगों ने ये तैयारी मुकम्मल नहीं की थी वो अप्लाई नहीं कर सके, और जिनका अप्लाई हो गया था मोस्टली लोगों का जो है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये तैयारी कौन सी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि एसटीआई जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं उन चीज़ों की जानब। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो एसटीआई का पोर्टल है वो एनटीएस तर्ज का है, या फिर आपने जो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू शायद किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, वहां पे आपका एक्सपीरियंस रहा हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले आपने जो है वो अपना प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, ठीक है। यानी कि आप लॉगिन होते हैं, आपको फौरन से जो है वो आपको पोजीशंस शो होना शुरू नहीं होती जब तक आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड नहीं कर ले, तैयारी कर ले, जैसे हम सीवी तैयार करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने सारा डाटा देना है, प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, फिर आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन मुताबिक जो है वो आपको सीटें नजर आएंगी, फिर आपने उसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए या अप्लाई करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पहले से आपने तैयार करके रखनी है, यानी आज उसको तैयार कर लें, कल पोर्टल ओपन और फौरन जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दें। सबसे पहले नंबर पे है ईमेल एड्रेस। तो व्यूअर ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं या पहले आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अभी पासवर्ड भूल गए, तो इसके लिए भी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो आप उसकी तस्दीक करवाएंगे तो फिर ही आप आगे जो है वो मूव कर सकेंगे। अब ईमेल एड्रेस मोस्टली कैंडिडेट्स भूल जाते हैं कि हमें याद नहीं रहा या हमें पता नहीं था। तो आपने क्या करना है, अब जो है वो स्मार्टफोन का दौर है, अगर आपके पास नहीं है, मतलब होना तो चाहिए हर कैंडिडेट के पास होगा, लेकिन अगर नहीं है तो घर में मौजूद होगा। तो स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड होता है उसके अंदर जो है वो ईमेल एड्रेस जब हम उसका सेटअप करते हैं तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस देते हैं, फिर उसके बहुत सारे फंक्शन जो है वो एक्टिव होते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर हो गया, प्ले स्टोर के अंदर जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो जब तक ईमेल एड्रेस नहीं देंगे तो वो प्ले स्टोर के अंदर जो ईमेल एड्रेस लगा हुआ है ना, तो आप उसी को यूज़ कर लें, ठीक है, वो आपके पास एक्टिव रहेगा। बाकी आप भूल सकते हैं, वही यूज़ कर लें। जब तक एसटीआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक आप मोबाइल को रीसेट वगैरह ना कीजिएगा, वो आपका उसी के अंदर जीमेल के अंदर आपको तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहेंगी। नंबर 1 ईमेल एड्रेस, ठीक है। सेकंड नंबर पे व्यूअर्स आ जाता है 2 मोबाइल नंबर आपने तैयार करने हैं, ठीक है। एक नंबर तो कैंडिडेट, अब वैसे भी जिस कैंडिडेट के पास स्मार्टफोन होगा उसमें मोस्टली 2 सिमें होती हैं, ठीक है, 2 सिम वो यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अगर आप फिर भी एक यूज़ कर रहे हैं या सिंगल सिम वाला आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप घर से फादर का, ठीक है, या अपने भाई का, वालदा का, बहन का, किसी का भी एक्टिव नंबर साथ, यानी 2, एक आपका हो गया, पहले नंबर पे अपना रखना है, दूसरे नंबर पे आप जिसका यूज़ कर रहे हैं उसको रखना है, ठीक है। दोनों एक्टिव रहने चाहिए जब तक एसटीआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता, ओके। उसके बाद व्यूअर थर्ड नंबर पे आ जाए तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन शुदा, साफ और अलग तस्वीरों के साथ। लास्ट फेज के अंदर बहुत से लोगों ने ये मिस्टेक की थी, उन्होंने क्या किया जी, अपना जो मोबाइल है उसके मेन कैमरे से उन्होंने पिक्चर बनाई, ठीक है, फिर उसका साइज, जब हम मेन कैमरे से पिक्चर बनाते हैं तो बाजू का जो है उसका साइज 5-6 MB की पिक्चर बन जाती है, ठीक है। जब वो फिर उसको रिसाइज करके कम, क्योंकि 2 MB की जो है वो एसटीआई पोर्टल एक्सेप्ट करता है, 2 MB की फाइल होगी तो आपका जो है वो एक्सेप्ट होगी, तो वो क्या करते थे, उसको बार बार जो है वो रिसाइज करते थे, मतलब उसका साइज कम। जब वो 2 MB पे आती थी तो वो ब्लर हो चुकी होती थी, बहुत सी रिजेक्शन हुई थी, बहुत से लोगों को कहा गया था कि अपने स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करें। अब मैं तरीकाकार बताता हूँ कि आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे। अब एक तो चीज़ ये शर्त ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है कोई भी वो 2 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, कैम स्कैनर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, और उस कैम स्कैनर एप्लीकेशन की मदद से कोशिश करें दिन की रोशनी में, ठीक है। दिन की रोशनी में ऊपर कोई चमक वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। अगर मजबूरी है तो आप कमरे में अच्छी रोशनी में कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जब हम कमरे की रोशनी के अंदर, तो बाज़ औक़ात हमारा साया आ गया, वहाँ से ब्लैक हो गया, इन चीज़ों से बचना है। कोशिश करना है जो दिन की रोशनी है, बाहर की आउटडोर रोशनी होती है, वहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंट रख के जो है वो कैम स्कैनर की मदद से स्कैन करके उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। उससे क्या होगा, एक तो पिक्चर बहुत हाई रेजोल्यूशन के अंदर होगी, मतलब रीडेबल होगी, ऐसा नहीं होगा कि ब्लर होगी। दूसरा ये है कि उसका साइज़ भी कम होगा। अगर फिर भी आपको साइज़ कम करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिंपल उसको रिसाइज करेंगे तो फिर भी जो है वो ब्लर नहीं होगा, उसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके रेलेवेंट हो, जैसे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, या फिर बैचलर किया तो बैचलर तक, फिर आपका अगर बीएड किया हुआ या प्रोफेशनल डिग्री वो आ गई, या मजीद कोई एक्सपीरियंस लेटर साथ में अटैच करना चाहते हैं तो वो आपने सारे स्कैन करके एक फाइल बना के रख लेनी है। ओके फिर उनको अलग अलग भी रख लें, एक फाइल बना के भी रख लें, क्योंकि जब कल पोर्टल ओपन होगा तो देखेंगे कि एक ही फाइल सबमिट करवानी है या अलग अलग चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। मोस्टली जो है चांसेस हैं कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ही आपकी जो है वो अपलोड होंगे, तो इसलिए आपने अलग अलग हाई रेजोल्यूशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेने और उनका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो है वो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। ताज़ा से मुराद ये होती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ताज़ा तस्वीर रीसेंट मानी जाती है वो 6 महीने से पुरानी ना हो। 6 महीने तक किसी को जो है वो पिक्चर को भी ताज़ा जो है वो पिक्चर समझा जाता है। तो इसलिए आपके पास नहीं है तो बनवा लें, ठीक है? अगर पहले से मौजूद है, ऐसे नहीं है कि आप मैट्रिक वो अभी आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, तो बहुत से कैंडिडेट्स में ऐसे देखें मैट्रिक की पिक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो यूज़ ना करें, ठीक है? मतलब इंटरव्यू आपने देने जाना है, वो आपने पिक्चर उन्होंने आपकी देखनी है और सामने देखना, वो कहना ये आप हैं या आपका बच्चा है। सो इसलिए जो है ना रीसेंट पिक्चर का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? उसके बाद विवर्ड नेक्स्ट आ जाता है सीवी, जिसमें अब सीवी के अंदर जो है वो आपकी तमाम तरह, जिसमें नाम, वालिद का नाम, CNIC नंबर भी होना चाहिए, एड्रेस भी होनी चाहिए, तालीम भी होनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे थे सीवी किस तरह से बनानी है, हमारे पास नहीं है। और वैसे भी अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में, तो सीवी आपके पास होगी, जैसी भी है चल जाएगी STI के लिए, ठीक है? बस ये ख्याल रखना कि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीवी के अंदर मौजूद हों, जैसे नाम, वालिद का नाम, CNIC नंबर मोस्टली अब यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी आपने ऐड करना, एड्रेस होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। आप जो है वो अगर आपके पास सीवी नहीं है, कैनवा का इस्तेमाल करें। कैनवा में बहुत सारे फ्री फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, वहाँ पे जाकर आप जो है वो सीवी, आप जो है वो STI के काबिल जो है सीवी बना सकती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको कैनवा भी इस्तेमाल नहीं करना आता, तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे STI जॉब के लिए सीवी डिज़ाइन करवा सकते हैं। और वो सिर्फ STI के लिए नहीं होगी, आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल भी ज़रूरी है, मुख्तलिफ लोगों के पास नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं शादी करके वो नेक्स्ट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती हैं, तो दैन वो फिर अपने हस्बैंड का जो है वो डोमिसाइल इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? ऐसा उनके लिए रिलैक्सेशन होती है। बाकी डोमिसाइल ज़रूरी है, डोमिसाइल बताता है कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है, ठीक है? उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट आ जाता है यूनियन कौंसिल का नाम और नंबर। यहाँ पर UC मतलब UC1, UC2, UC3 इस तरह से यूनियन कौंसल्स के नंबर होते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं उनको यूनियन कौंसिल के नंबर का नहीं पता, वो अपने वालिद साहब से या भाई साहब से पूछ रहे हैं, उनको पता होगा। उनका नाम भी यूनियन कौंसिल का बताना है और साथ में नंबर भी बताना है, ठीक है? यूनियन कौंसिल में लास्ट टाइम मार्क्स थे तो इस दफ़ा भी होंगे। इसी तरह फिर लास्ट पे जो है वो मुकम्मल घर का पता, मुकम्मल घर का पता, ठीक है? अब सिटी में रहते हैं, हाउस नंबर फलां, स्ट्रीट नंबर फलां, टाउन फलां, इस तरह से जो है वो आपने बताना है। और इसी तरह अगर आप गांव में रहते हैं तो चक नंबर, आपने प्रॉपर जो है वो अपना एड्रेस जो है वो शेयर करना है, ठीक है व्यूअर? ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने STI पोर्टल को ओपन होने से पहले जो है वो तैयारी इनकी मुकम्मल करके रखनी है। कल इंशाल्लाह ताला जैसे ही STI का पोर्टल ओपन होगा, मैं फ़ौरन जो अभी भी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, अभी जो है वो इतने सही तरीके से पोर्टल काम नहीं कर रहा, मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। लोग बना रहे हैं, ठीक है? लोगों ने स्क्रीनशॉट, वो पुराने दौर के वो स्क्रीनशॉट ले लेके जो है वो आपको बता रहे हैं इस तरह से अप्लाई, लेकिन जब तक जो है वो ऑफिशियली पोर्टल को ओपन नहीं किया जाएगा तब तक हमारी तरफ से वीडियो नहीं बनाई जाएगी। और जैसे ही ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा। जिन्होंने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उनको फ़ौरन जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा अप्लाई करने के हवाले से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका STI जॉब्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।